हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा, 32 पूर्णिमा या फिर पूर्णिमा व्रत की कथा सुनी जाती है। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जिस प्रकार विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है, उसी प्रकार मयासुर दैत्यों के शिल्पकार के पद पर सुशोभित था। वह अत्यंत शक्तिशाली, विकराल और पापी दैत्य था। उसके समान क्रूर और बलशाली दैत्य कोई दूसरा नहीं था। यद्यपि वह अनेक सिद्धियों का स्वामी था, तथापि वह निरंतर तपस्या में लीन रहकर अपनी शक्ति बढ़ाता रहता था। एक बार इंद्र का वैभव और ऐश्वर्य देखकर उसके मन में भी स्वर्ग को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई। इसके लिए उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने अनेक वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। अंत में श्री विष्णु प्रकट होने के लिए विवश हो गए। उन्होंने मयासुर से वरदान मांगने को कहा। मयासुर स्तुति करते हुए बोला, भगवान, आप तो संसार के पालनहार हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत कुंड प्रदान करें। भगवान विष्णु जानते थे कि यदि मयासुर को अमृत कुंड मिल गए तो वह परम शक्तिशाली हो जाएगा। स्वयं वे भी उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। अतएव वे उसे समझाते हुए बोले कि मयासुर, ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार अमृत कुंड किसी के लिए भी सुलभ नहीं है। इसलिए इसके अतिरिक्त तुम अतुलनीय धन, दीर्घायु, दिव्यास्त्र कुछ भी मांग लो। तब वह बोला, नहीं भगवान, मुझे केवल अमृत कुंड ही चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो अमृत कुंड प्रदान करें, अन्यथा मैं पुनः कठोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करूंगा। मयासुर अपने निश्चय पर अड़ा रहा। तब भगवान श्री विष्णु ने मयासुर को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। अंत में उन्होंने तथास्तु कहकर उसे अमृत कुंड प्रदान कर दिए। मनोवांछित वस्तु प्राप्त होते ही मयासुर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। संसार में वह सबसे शक्तिशाली दैत्य हो गया। शीघ्र ही उसने दैत्यों की विशाल सेना एकत्रित करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इसके लिए उसने सोना, चांदी और लोहे के 3 विशाल पुर बनवाए, अर्थात किले बनवाए, जो आकाश में उड़ सकते थे। दैत्य उसमें बैठकर देवताओं पर अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करने लगे। युद्ध में देवताओं का नेतृत्व भगवान शिव कर रहे थे। उनके बाणों से पल भर में हजारों दैत्य काल का ग्रास बन जाते, परंतु मयासुर सभी मृत दैत्यों को उठाकर अपने पुरों में ले जाता और अमृत पिलाकर उन्हें पुनर्जीवित कर देता। इस प्रकार युद्ध चलते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे धीरे युद्ध में देवताओं का पक्ष क्षीण पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया और वे गाय तथा ब्रह्मा जी बछड़ा बनकर मयासुर के पुरों में गए और छल पूर्वक सारा अमृत पी गए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से मयासुर के 3 पुरों को उसकी सेना के सहित भस्म कर डाला। त्रिपुरों को एक साथ भस्म करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा और वे उसी दिन से त्रिपुरारी नाम से पूजे जाने लगे। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। और अब सुनिए पूर्णिमा व्रत की कथा। पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम नंददास था। उस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम था रूपवती। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन बिता रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है, उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य का नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता
और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन से भिक्षा मांगता और वापस चला जाता, परंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भिक्षा नहीं ली। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को पता चला तो वह अपने को भाग्यहीन समझकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन अति क्षुब्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों से नित्य भिक्षा लेते हैं किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते? तब साधु बोला कि निसंतान व्यक्ति का अन्न पवित्र नहीं होता, उसके ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के ज्ञाता हैं, आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्य उदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे पुत्र लाभ हो। धनेश्वर के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोले, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उससे परामर्श करके अपना घर त्याग कर तपस्या के लिए जंगल में चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धापूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में काल कलवित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे माता, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे उसकी आयु पूर्ण हो और वो पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तो देवी बोली, संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बनाकर स्वच्छ रुई की बत्ती और घी के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे तो उसे खिला देना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर चंडी देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देखकर धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर आया। फिर प्रसन्नता के साथ उसने अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देवयोग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी को बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास के पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वच्छ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला कि देवी के कहने के अनुसार देवदास 16 साल का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिवनगरी काशी भेज दिया जाए। वहीं पर रहकर विद्या अध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से
यह हमें प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्ण आयु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना कर दिया और दोनों माता पिता उसकी कुशलता की कामना के लिए पूर्णिमा का व्रत करते हुए दिन बिताने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो गई थी, अतः दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जाकर रुक गए। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भांवर का समय आया तो कुछ देर पूर्व ही दूल्हे को पक्षाघात का प्रबल आक्रमण हुआ। दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने उन्हें परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला के एक कमरे में दूल्हे के जैसा ही एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट करके उसी के साथ भांवरें डलवा दी जाए और अन्य जो भी कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सहमति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूँगा। यदि आपको ये बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बना दिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया गया, परंतु देवदास संकोच के मारे भोजन नहीं कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह देखकर कन्या बोली कि मैंने देव, द्विज, अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु केवल 1 वर्ष बची है। इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि मैं अपने धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेंगे। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करिए। तब देवदास ने उसके साथ भोजन करके शयन किया और प्रातः ब्रह्म बेला में ही शय्या त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला कि हे भामिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासी में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु और जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपल्लिका का पेड़ लगाना और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा फलता फूलता रहे तब तक मुझे जीवित समझना। कदाचित वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना कि मैं इस संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कहकर पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के साथ जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल के बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों एवं वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोली, आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह ये नहीं है, अतः मेरा पति ये नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई है, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब वह कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए, तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें बताई थी, अगर वह भी सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ बारात वापस चली गई। काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन जान नहीं सका और सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना व्रत संकल्प पूरा कर चुकी थी।
अतः देवदास के प्राण नहीं निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चले। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को दबा नहीं सके और यमराज के पीछे पीछे चल दिए। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ज्ञात कर लिया और ये समाचार देने के लिए वह देवाधिपति शंकर जी के पास पहुँचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प यमराज के आगमन का सारा हाल गिरजा को सुनाया। ये सुनकर गिरजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली कि हे स्वामी, मेरा निवेदन है कि आप उस अबोध देवदास को अभयदान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरण में है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है। इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित होकर देवदास के स्थान पर गए जहाँ पर वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था। उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर्ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहा कि मामा, 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया, अब घर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके घर के लिए रवाना हुए। इधर उसकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगाकर नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई और कुछ काल के बाद ही देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया तो नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभायुक्त हो गए। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं। आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपके दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिवजी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्रित करके सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि ये वही लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न होकर दान देकर संतुष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, माताजी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती है। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोगकर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजय, हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मैं श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।